जानना चाहूंगी मैम, कैसा लग रहा है मार्केट का ओवरव्यू? सुबह हमने जो देखा था मार्केट थोड़ा सा फ्लैट हमें नजर आया था, एक गिरावट के साथ बाजार की ओपनिंग हुई थी, लेकिन वापस से मार्केट में रीबाउंड देखने को मिला। लेकिन वापस से वो नीचे 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 आता हुआ एक उसी लेवल पे आ गया है जहां पे शुरुआत हुई थी। क्या लग रहा है कि कहाँ जाने वाला है, किस डायरेक्शन में बाजार की आज जो चाल है वो रहने वाली है? करेक्ट मैम। आज जो मैंने बाजार में अब जो देख रही हूँ, तो 21,700 में फ्यूचर्स के लेवल बताती हूँ। निफ्टी में 21,700 हम्म। के आसपास मार्केट ने सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, पर वो अगर 21,700 डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो 21,500 तक की जगह खुल जाती है। ये सब जो भी हुआ कल आरबीआई की पॉलिसी के बाद थोड़ा स्टांस चेंज हो गया, क्योंकि लिक्विडिटी के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं, और रेट कट भी नहीं आया, और कुछ आगे का जो भी प्रेडिक्शंस है वो भी नहीं बताया। और वन मोर थिंग जो हुई कि उन्होंने एक रूल्स दे दिए कि जो भी लोन के में देते हैं बैंक्स, तो उसमें जो भी रेट्स लगते हैं उनको लोन के लिए, उसको कंप्लीटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ हम्म। थोड़ा बैंक के लिए नेगेटिव था, तो इसके हिसाब से थोड़ा मार्केट के नीचे की तरफ रुक कर गया। और साथ में एफआईआईस के डेटा भी हम देखें तो कंटिन्यूअसली उनकी भी सेलिंग आ रही है। तो अगर 21,700 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 21,500 तक की जगह डेफिनेटली खुल जाती है। और ये अगर लेवल आज मेंटेन होता है तो वापस से हम 21,800 और 21,900 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। पर थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, मेजर अप ट्रेंड अभी नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा ट्रिगर है नहीं कोई। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है कि जो बाजार में हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का मेजर रीजन क्या माना जा सकता है, ये जानकारी ले ली है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए रचित खंडेलवाल जी, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार एंड दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। आलोक सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, जैसे कि हमने देखा कि कल आरबीआई की पॉलिसी आई है जहां एक तरफ उन्होंने दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है, वहीं साथ ही साथ जो उन्होंने जीडीपी का अनुमान है उसको बढ़ाया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेड सी क्राइसिस चल रहे हैं और जो बाकी के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है उसके बावजूद क्या भारत जीडीपी की बढ़ती तेजी देख पाएगा या फिर नहीं? कंचन जी, अभी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है चुनाव का। जीडीपी का फैक्टर नो डाउट एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन मार्केट इन सारी चीजों को डिस्काउंट करके ही हम लोगों के लिए 22,000 का फिगर निफ्टी ने दिखाया है। और अगर मैं बात करूं तो पिछले हफ्ते बजट वाले दिन ही हम लोग मिले थे, और बजट से लेकर आज तक बजट वाले दिन भी मैंने बैंक निफ्टी का एक फिगर दिया था, दैट वाज 46,200, कि इसके ऊपर की जब तक क्लोजिंग नहीं दे देता बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी नहीं बन रही है। और वैसे ही हमें देखने को मिला लास्ट फ्राइडे को भी एक अच्छी खासी तेजी के बाद जो क्लोजिंग आई वो 46,200 के नीचे थी। कल भी बैंक निफ्टी ने जो अटेम्प्ट लिया वो 46,200 के आसपास पहुंच के वहां से जो इसने गोता लगाया, वो गोता आज कम से कम अभी भी 45,170 के आसपास है। तो एक दबाव बना हुआ है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि एक टेक्निकल पैरामीटर पे बात करूं तो वो टेक्निकल पैरामीटर पे कहीं ना कहीं चार्ट पे कमजोरी बनती हुई दिख रही है, जो कि हम बार बार कह रहे हैं। इवन निफ्टी पे भी बात करूं तो 21,800 वाले लेवल पे हमने कहा था कि वहां पर कम से कम बैक टू बैक 2 से 3 दिन की क्लोजिंग चाहिए। और आप देखिए इस हफ्ते में बैंक निफ्टी वो 21,800 वाला जो लेवल है उसके ऊपर गया तो जरूर, लेकिन वो क्लोजिंग नहीं दे पाया बढ़िया लगातार 2 से 3 दिन की। और जो रिजल्ट था वो कल के दिन था। तो बैक टू बैक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन टेक्निकल चार्ट पर अगर मैं बात करूं टेक्निकल टर्म में एक दबाव बनता हुआ दिख रहा है। और अगर आज कोई भी कारण से निफ्टी 21,550 के नीचे बंद होता है, जी हाँ 21,550 के नीचे बंद होता है, तो मंडे को ये गिरावट और भी तेज होती हुई दिख सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है फिलहाल। जी, ठीक है। तो ये बाजार के ऊपर हमने राय ले ली है, साथ ही साथ जानकारी ले ली है कि क्या मेजर लेवल्स है। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कवन पटेल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को भी नमस्कार और सुप्रभात। जी, ठीक है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। रचित सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, जैसे कि हमारी कल भी बातचीत हो रही थी कि जब आरबीआई की पॉलिसी उस टाइम पे जारी थी और उस टाइम पे हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, लेकिन कमेंट्री में जो हमारे गवर्नर साहब है उन्होंने बोला था कि जो महंगाई कम करने का अंतिम चरण होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। क्या ये कोई संकेत है कि आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा कड़े कदम लिए जा सकते हैं? देखिए,
आप जब कड़े कदम की बात करते हैं तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, हमारी इकोनॉमी अभी उस पोजीशन पे है नहीं कि कोई कड़े कदम उठाए जा सकें। एंड आरबीआई गवर्नर बहुत ही सुलझे हुए हैं, और आप देखें ही हैज आल्सो बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट आरबीआई गवर्नर ग्लोबली। अब ये महंगाई कम के कदम जो है ये एक कमेंट्री का पार्ट है। हो सकता है रेट से ना हो, गवर्नमेंट का कोई और एक ऐसा एग्जीक्यूशन आए, बट वो अभी जो आपका वोट ऑफ अकाउंट आया उसमें कहीं भी ऐसा कोई इंडिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है। मैं वापस दोहराना चाहूंगा इस बात को, 11,50,000 करोड़ का आप कैपेक्स करते हैं और उसका एवरी रुपी स्पेंड व्हेन दैट पर्टिकुलर थिंग्स मल्टीप्लाई इनटू 5 और 6 रुपीज ऑन एवरी रुपी, सो वो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो ये एक कमेंट्री का पार्ट है, बट अभी एज ऑफ नाउ कुछ नहीं देखने को मिल रहा। हाँ, एक चीज बहुत ही अच्छी जो देखने को मिली है मुझे कल, वो चीज मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि अब इन्होंने एक चीज क्लियर कर दी कि ये जो आपके हिडन चार्जेस होते थे बैंक के, और जैसे फाइल प्रोसेसिंग फी और ये सब जो बैंक ओवर एंड अबव चार्ज करते थे, ये बैंक के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट होता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी नहीं होगा, बट हाँ, इसके पीछे जो एक मिसगाइडिंग सिस्टम था पूरा, और बहुत हद तक प्राइवेट बैंक्स से तो था ही, लेटली हमने देखा था कि पीएसयू बैंक्स भी इस एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, और इस कारण से जो हमारे लोन लेने वाले लोग हैं, जो बोरोवर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करते थे। ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट बहुत ही मेरे को वेलकमिंग लगा एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोरोवर। ओवरऑल इकोनॉमी में इसका एक आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। बैंक्स पे जरूर डेंट आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक। आप ये मान के चलें 1.5 से 3% उनका जो मार्जिन है वो सफर करेगा, और वो कहीं ना कहीं आपको कल भी और आज भी बैंक निफ्टी के प्रेशर में दिख रहा है। दिस इज वन थिंग विच आई रियली वांटेड टू हाईलाइट। इस चीज पे आप नजर रखें, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम लगती नहीं। हाँ, अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट देखिए कहीं ना कहीं थक रहा है। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बोलूं, कोशिश कर रहा है बट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और इसको आप ऐसा भी मान सकते हैं कि एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। यूजुअली मार्केट या स्टॉक जब फेज ऑफ कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो वो पूरा एक उसका आप मल्टीप्लायर इफेक्ट मान लीजिए या कुछ ऐसा मान लीजिए कि मूवमेंट बहुत एक्सट्रीम आता है। तो इसके लिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि जहां पे भी आपको प्रॉफिट्स हैं, जहां पे भी इन एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इफ यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 25 to 30%, स्लाइड प्रॉफिट अपना बुक करते हुए चलें, और वही स्ट्रैटेजी अभी अपनानी चाहिए। बहुत कल भी मैंने कहा था, आज मैं बोलूंगा, इंडेक्स पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि इंडेक्स में अभी रिटर्न जनरेट करना, ट्रेडिंग थोड़ा सा मुश्किल है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें और खुश रहें। जी, ठीक है। तो ये आपने स्ट्रैटेजी बता दी है और साथ ही साथ बाजार का ओवरव्यू दे दिया। सर, आपने एक बात करी थी कि जो हिडन चार्जेस है उस पे थोड़ा शिकंजा कस लिया गया है, और आपने बताया था कि इसका हमें इफेक्ट बाजार के अंदर भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि ये जो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है ये लॉन्ग टर्म का हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म में ये निपट के खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए, मार्जिन्स तो गए हैं। अब इसका अगर आप कोई सोल्यूशन निकाल लें, बैंकिंग सिस्टम वाले कोई सोल्यूशन निकाल लें, क्योंकि देखिए हमारे देश में क्या है कि रूल्स आते हैं तो उनके तोड़ भी हाथ के हाथ निकलना चालू हो जाते हैं। एंड दिस इज समथिंग वी कैन ओनली जस्ट सिट बैक एंड सी, बिकॉज वी आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बट वी आर नॉट बैंकर्स, और हम लोग तो सेबी के नॉर्म के चक्कर में इतने ज्यादा शांत और शालीन है, बट बैंक्स अपनी तरीके से सारे काम कर पाते हैं। तो वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। बट हाँ, अभी फॉर द टाइम बीइंग जरूर इनके मार्जिन में फर्क मिलेगा। बट इसमें एक और चीज आप देखिए, ये नेगेटिव नहीं है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक पॉजिटिव स्टेप है पूरे बैंकिंग सिस्टम, पूरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए। एक सीख है कि अगर आप किसी और तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो द मॉनिटर्स आर वॉचिंग एंड यू विल बी पनिश्ड। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है, कमेंट्री के ऊपर भी बातचीत कर ली है, साथ ही साथ अपने मार्केट के बारे में भी बातचीत कर ली है। कवन सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपको कैसा लग रहा है मार्केट का ओवरव्यू, साथ ही साथ जो कल कमेंट्री आई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो मार्केट की पोजीशन है वो किस तरफ जा सकती है? देखिए, कल का जो आरबीआई पॉलिसी थी उसमें कमेंट्री तो हॉकिश थी, ऐसा तो कुछ डविश कमेंट्री आया नहीं था। वहां पे एक एक्सपेक्टेशन ये था कि बैंकिंग सेक्टर में जो लिक्विडिटी इश्यूज है, डिपॉजिट साइड इश्यूज, तो वहां पे कुछ आरबीआई वहां पे सपोर्ट कुछ
देगा ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वहां पे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया, थोड़ा वेगी आंसर दिया है कि जरूर पड़ेगी तो करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। तो वहां पे मार्केट का एक थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन था वो वहां पे फुलफिल नहीं हुआ। और दूसरी चीज जैसे अभी रचित सर बात कर रहे थे कि जो फीस जो वो एक्स्ट्रा अदर चीजें वो चार्ज कर रहे थे, वो सब चीजें अभी आपको सिंगल कॉस्ट के हिसाब से आपको बताना रहेगा कस्टमर को, इंटरेस्ट के ऊपर जो भी आप अदर चार्जेस दूसरी प्रोडक्ट में लगा रहे थे। तो वहां पे भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, लेकिन इससे दिक्कत ये होगी कि जो चीजें कस्टमर को पता नहीं चलती थी कि हिडन चार्जेस जो है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट फिर अभी वहां पे डिमांड उतनी थोड़ी कम होने के चांसेस है कि वो एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर कस्टमर नहीं पे करना चाहता है तो वहाँ दूसरी जगह पे भी चेक करेगा। तो वहाँ पे इश्यूज है, स्पेसिफिकली जो छोटे एनबीएफसीज और बैंक्स है वहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट और अदर इनकम चार्जेस करते हैं। बड़े बैंकों में उतना हमको नहीं लगता है कि उतना इफेक्ट होगा रिलेटिवली। और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी मैम 2023 में भी देखे तो अंडर परफॉर्मर ही रहा है, 10% ही बैंक निफ्टी ने रिटर्न दिया हुआ है। और उसमें भी इस ईयर में एचडीएफसी बैंक का जो करेक्शन आया तो बैंक निफ्टी उसमें काफी सारा गेन गिव अप कर दिया। तो बैंकिंग सेक्टर अभी मतलब रीजनेबली वैल्यूएशन ऐसा नहीं है, दिक्कतें है, लेकिन अभी उसमें उतना भी ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी सब स्टॉक में बहुत बड़े रनअप्स देखने को मिले। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखोगे तो रीजनेबली अर्निंग ग्रोथ दिखा रहे और कोई रनअप देखने को नहीं मिला है। तो हम तो ओवरवेट ही है बैंक और एनबीएफसी में करंटली। जी, जी, ठीक है। तो पॉलिसी के स्टांस में भी बता दिया है, साथ ही साथ किस तरफ सर का जो साइड है वो भी बता दिया है कि एनबीएफसी में, साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में उनका जो अभी इस टाइम पे स्टांस है वो बुलिश है। मीता मैम, आपके पास आना चाहूंगी।